नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमार मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हूँ, अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग लंग कैंसर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विप्लव मिश्रा हैं जो कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हैं, इसी कैंसर इंस्टीट्यूट से। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि लंग कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या क्या होते हैं। लंग कैंसर के सबसे मेन कारण जो है वो है स्मोकिंग। इवन जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग होता है उनको भी लंग कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग क्विट कीजिए, और जो शुरू नहीं किया है वो कभी स्मोकिंग शुरू करने के बाद सोचिए भी मत। कि लंग कैंसर की पहचान कैसे की जा सकती है। लंग कैंसर डायग्नोसिस के लिए अभी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट वी कैन डू ए सीटी स्कैन, जो आपका लंग का कहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है तो वो पता चल जाएगा। अगर सीटी स्कैन में कोई लंप या ट्यूमर दिखते हैं, वी डू ए बायोप्सी फ्रॉम दैट मास। बायोप्सी से अगर कैंसर प्रूफ होते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन के लिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उसका जांच करते हैं। इस तरह से हमें लंग कैंसर का सब टाइप्स भी पता चल जाते हैं और उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं। हमारे पेशेंट्स का काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उन्हें लंग कैंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 30 टाइम्स बढ़ जाते हैं। एक सेम इंसान अगर वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जितना चांस रहेगा उनका लंग कैंसर होने का, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो 30 गुना ज़्यादा चांस रहेगा उनका लंग कैंसर होने का। क्योंकि स्मोकिंग छोड़ के भी बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन है, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन, बहुत सारे कारण हैं। तो कैंसर इज ए मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। मल्टीपल फैक्टर के एक्यूमुलेशन की वजह से मल्टीपल म्यूटेशंस होते हैं, तभी जाके कैंसर बनते हैं। क्या ये लंग कैंसर के मरीजों का इलाज संभव है या नहीं। बिल्कुल संभव है। हर कैंसर की तरह लंग कैंसर भी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो क्योर रेट बहुत हाई है। अर्ली स्टेज में इवन सर्जरी इज पॉसिबल। SBRT वी कैन डू। अगर एडवांस है, लोकली एडवांस है, तब हम केमो और रेडियोथेरेपी से उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 4 पे पहुंच गए हैं, मेटास्टेटिक डिजीज जिसको हम बोलते हैं, तब केमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से ही उनका इलाज होता है। सबसे आखिरी में ये बताइए डॉक्टर साहब कि लंग कैंसर के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। मैं वही बोलूँगा, जो रीज़न है उसको अवॉइड करना है। मतलब आपको स्मोकिंग क्विट करना है, या जो शुरू नहीं किए हैं उसको स्मोकिंग नहीं करना है। क्योंकि देखा गया है कि स्मोकिंग के वजह से 1 साल से जो स्मोक कर रहे हैं उनके वजह से पर लंग सेल में 150 म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते हैं। हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है DNA म्यूटेशंस को रिपेयर करने का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होने लगे हैं तो बॉडी के रिपेयर कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाते हैं, तब कैंसर फॉर्मेशन होते हैं। तो बिल्कुल स्मोक ना कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जो भी हम बोलते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे एज। इंक्रीज्ड एज इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आपका पूरा हाथ नहीं है, तो दोज आर नॉन मॉडिफाइबल। लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं वो बिल्कुल आपको करना चाहिए।